Hello students, my name is Hazi Qadiruddin. I am the lecturer of Maulana Azad College, and today we will be discuss here the chapter number 3rd, demand analysis, and it's the last point of your chapter, the variation and changes of demand. In last lecture number 27, I had finished your variation in demand, and now we'll be discuss here changes in demand. So there is some difference between the variation and changes, and so we have to be seen in last lecture what is the changes. थोड़ा सा मैं ब्रीफली भी बता देता हूँ कि वेरिएशन कहते हैं कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी ऑफ डिमांड का चेंज होना, उसको कहते हैं वेरिएशन। और दूसरी जो चीज़ें होती है उसके ऊपर उसके फैक्टर्स होती है, उसका कुछ असर नहीं होता है क्वांटिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। लेकिन चेंजेस किसे कहते हैं? चेंजेस इन डिमांड। चेंजेस इन डिमांड कहते हैं कि ड्यू टू क्वांटिटी ऑफ डिमांड will be changed due to other factors and your price will be constant, यानी प्राइस कांस्टेंट होती है, प्राइस एक जैसी होती है, फिर भी आपकी डिमांड में कमी और ज़्यादती होती है। उस कमी और ज़्यादती को आप कहते हैं इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ और डिक्रीज़ इन डिमांड। तो चेंजेस इन डिमांड में वी आर डिस्कस हियर द 2 पॉइंट, इंक्रीज़ इन डिमांड एंड डिक्रीज़ इन डिमांड। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ योर इंक्रीज़ इन डिमांड। आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए कर्व चल रहा है, इसके ऊपर कर्व में आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सेस के ऊपर आप बताया क्वांटिटी ऑफ डिमांड और वाई एक्सेस के ऊपर बताया प्राइस। तो प्राइस एक जो है तो एक ही पॉइंट के ऊपर पी लिखे हुआ है, जो पी है वो प्राइस शो कर रहा है और प्राइस जो है तो अनचेंज है यहाँ पर। लेकिन फिर भी आप देखेंगे इंक्रीज़ इन डिमांड के अंदर जो लाइन है डी लाइन जो है वो लेफ़्ट से राइट पैरेलल चल रही है एक्स एक्सेस के, उस पैरेलल लाइन से जो सीरीज चल रही है। तो उसका मतलब ये है कि आपकी प्राइस कांस्टेंट है और आपकी जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब देखिए वो Q से Q1 की तरफ जा रही है और प्राइस विल बी अनचेंज, जबकि आपने वेरिएशन पे देखा था कि प्राइस अप एंड डाउन हो रही है, लेकिन यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट है और आपकी जो चेंजेस है वो हो रही है Q से Q1 की तरफ, यानी आगे जा रही है, आगे बढ़ रही है। उसको कहते हैं इंक्रीज़ इन डिमांड, जो आप कर्व के अंदर इजी समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि लाइन जो है तो वो आगे की तरफ जा रही है, यानी Q से Q1 की तरफ। उसको कहते हैं आप इंक्रीज़ इन डिमांड। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट है, द सेकंड पॉइंट इज़ योर डिक्रीज़ इन डिमांड। सेम कर्व है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस के ऊपर आप क्वांटिटी ऑफ डिमांड और वाई एक्सेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि प्राइस। तो प्राइस विल बी अनचेंज, प्राइस अनचेंज है, प्राइस जैसे कि वैसी है, लेकिन आप देखेंगे कि Q से Q2 की तरफ जो है तो पॉइंट आपका वापस आ रहा है और 2 लाइन बन रहे हैं, एक आपकी कांस्टेंट होने का और एक डिक्रीज़ होने का। जो डिक्रीज़ होने का यानी जो कमी आ रही है, प्राइस ना अप हो रही है ना डाउन हो रही है, फिर भी आपकी जो डी लाइन है वो रिवर्स की तरफ, पीछे की तरफ आ रही है, जो आपको Q2 के शक्ल में दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो रही है विदाउट एनी चेंजेस ऑफ योर प्राइस। तो प्राइस विल बी नॉट प्ले any important role in increase or decrease demand. That is called as a changes in demand. In changes in demand, the price are to be a constant when the quantity of demand and change due to the other factors. इसी में जो है आप देख सकते हैं कि प्राइस कैसी चेंज हो रही है, कैसी प्राइस अनचेंज है और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। तो यही डिफरेंस है कि आपके वेरिएशन में और चेंजेस के अंदर। तो हमने लास्ट लेक्चर में वेरिएशन के अंदर आपके एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन देखे थे, वो भी ऐसे ही प्राइस की वजह से अप एंड डाउन हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्राइस सेम है चेंजेस के अंदर और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है आपकी डिमांड आपकी अदर फैक्टर्स की वजह से। तो इस थोड़े से चेंजेस को, जहाँ पर प्राइस इम्पोर्टेंट है और आपका यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको उस दोनों कर्व से समझ में आ रहा होगा कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज होती है और अदर थिंग्स की वजह से भी क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज होती है। तो ये 2 चीज़ें थी। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 3 ए पॉइंट जो है वो ख़त्म हो चुका है। टुमारो इन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 29 के अंदर हम जो देखेंगे वो देखेंगे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।